पारिवारिक तौर से मैं पटना से हूँ और बिहार से हूँ एंड अरे वाह, जिंदाबाद। 2017 में मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया एंड उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट द्वारा मुझे अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल काम करने का मौका मिला। कॉलेज में जैसा कि मेरे मित्र बता चुके हैं, मुझे दुबई जाने का मौका मिला श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ग्लोबल मिलेनियम समिट ऑर्गेनाइज करने के लिए। कॉलेज ख़त्म होते समय मुझे एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के बिहाफ पे इन चाइना। एंड माय थर्ड अपॉर्चुनिटी वाज टू रिप्रेजेंट इन कनाडा ऑन बिहाफ ऑफ अर्नस्ट एंड यंग। I mentioned these 3 particular experiences because in Dubai I learned event management, in China I understood what is cultural representation, and in Canada I learned the professionalism. I mention this because इस experience और इस अनुभव की वजह से मैंने ये मुकाम हासिल की है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और पहले 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। आम तौर पे बोलूँ तो ये ऐसा होता है कि हम सिक्सर मारने गए हैं और बिल्कुल ज़ीरो पे आउट होके आ गए हैं। सो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग फॉर मी दैट आई डिड नॉट क्लियर प्रीलिम्स द फर्स्ट टाइम एंड देन आई स्टडीड अनदर ईयर एंड डिड नॉट क्लियर अगेन। The only message I want to tell you is that if you are very clear about what you want to do, clarity of goal बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो clarity है तो please stay focused and keep on working hard। वो कड़ी परिश्रम काम आएगी आपके। It might take a little more time, but it will definitely come in handy। There was a poem that I had pasted on my wall। मेरे दीवार पे एक छोटी सी poem लगी हुई थी एंड जब दोनों बार मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, आई थिंक वो एक पोएम ही थी जिसकी वजह से आई फाउंड दैट एनर्जी एंड आई फाउंड दैट पैशन वंस अगेन एंड आई वुड जस्ट लाइक टू क्विकली रीड दैट आउट टू यू। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मर ना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या, जब छोड़ दी सुख कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, संसार का पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। Make sure that this is an interactive session because I'm sure all of you have a lot of questions. मैं चाहूँगी कि मैं एक क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ, so I'll cut my speech short. There's no need for a lecture or a monologue from my end. Whatever questions you have, however small, जितना भी छोटा क्वेश्चन लगे, प्लीज पूछें। इस कॉलेज का एलुमनाई ना होते हुए भी यहाँ बुलाया गया है। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से इशिता ने कवर किया है, बट पूरी इस तैयारी का एक पहलू है आशा और निराशा, जिस पर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगी। हम सभी को लगता है जब हम कोई भी तैयारी लाइफ में स्टार्ट करते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट बार में उस चीज़ को सबसे अच्छी तरीके से करके दिखाएंगे और शायद हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रखते, बट हमेशा जो आउटकम होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। और ये चीज़ मैंने भी फेस की अपने तैयारी में, इशिता ने भी की, हम सभी करते हैं। और हम सभी के पास कुछ आउटलेट होना चाहिए जिसके थ्रू हम उस निराशा से बाहर निकल पाएँ, हम अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रख पाएँ। जैसे इशिता ने इतनी सुंदर कविता रखी, तो हम सभी के पास कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए इस ज़िंदगी में, और अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। मुझे ये एहसास हुआ है। आई थिंक जब मैं 11th में थी तो मेरा भी सपना था कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिलेगा, बट मुझे नहीं मिला। आई स्टडीड फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। उस समय भी बहुत निराशा हुई थी, बट देन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। एंड कभी एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट लाइफ में अच्छी चीज़ें होती रहती है आपके साथ और बुरी चीज़ें भी होती हैं। सो आई थिंक किसी भी चीज़ को बहुत दिल से नहीं लेना है, और एक सफल इंसान, एक खुश इंसान वही होता है जो अपनी खुशियों में भी नॉर्मल रहे और अपने गम में भी। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।